दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTH सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे तमाम वीडियो DTH बॉक्स के पड़े हुए हैं, लेकिन हर वीडियो में मैंने अलग तरीके से DTH बॉक्स को रिपेयर करना सिखाया है। सो आज की भी इस वीडियो में हम बिल्कुल अलग तरीके से और साधारण मतलब आसान तरीका से हम बताने वाले हैं कि कैसे आप DTH बॉक्स को डेड वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हम इसकी सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं। भाई हमारा ये जो DTH बॉक्स है पूरी तरह से डेड है। तो यहाँ मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बोर्ड में सप्लाई दे दिया है और इसका स्विच ऑन ऑफ करने पर भी हमारा कोई भी यहाँ डिस्प्ले पर कोई इंडिकेशन नहीं है, यानी जो हमारा ये DTH बॉक्स है पूरी तरह से डेड है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपका कोई भी सेटअप बॉक्स डेड है तो उसे कैसे टेस्ट चेक करना है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए भाई आपके पास एक मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। तो मल्टीमीटर से सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप हॉटलाइन चेक करना जानते हैं मतलब सप्लाई लगा के चेक करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन सबसे पहले आप क्या करिए, ये आपका जो मेन लीड है इस मेन लीड को चेक कर लीजिए। तो मेन लीड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखना होगा हमें बजर के रेंज पे, और बजर की रेंज में रखने के बाद जो हमारा जो मेन लीड है इसके किसी भी एक वायर पे यहाँ पे एक मल्टीमीटर का एक प्रॉड लगा के और दूसरे प्रॉड को यहाँ देखिए, यहाँ से जो हमारा वायर आता है इस स्विच से होके और यहाँ पे जुड़ जाता है इन दोनों पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ लगाना है, स्विच को ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको बारी बारी से दोनों पे यहाँ देखिए चेक करना है। तो यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पे हमारा बीप की आवाज़ आ रही है, यानी हमारा ये वाला वायर सही है। ठीक इसी तरह से दूसरे वायर को भी चेक करना है, दूसरा जो खाली पॉइंट है। तो यहाँ भी देख सकते हैं हमारा जो मेन लीड ओके बता रहा है, यानी हमारा दोनों वायर सही है। अब अगर आपको AC लगा के चेक करना है बहुत कम समय में, तो आपको क्या करना है, यहाँ AC डायरेक्ट लगा देना है और मल्टीमीटर को रख लेना है AC 750 वोल्ट के रेंज में। आपके पास मल्टीमीटर किसी भी और तरह का हो सकता है, उसका रेंज कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको 250 वोल्ट से ऊपर के रेंज में रख के और यहाँ पे आपको AC सप्लाई चेक कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 250 के आसपास यहाँ सप्लाई हमको मिल रही है, यानी यहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन हमारा जो बॉक्स है वो डेड है। तो अब हम सप्लाई निकाल लेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई को यहाँ से बाहर कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ बाहर कर लेने के बाद फिर यहाँ आपको पावर सप्लाई आपका कुछ इस तरह से कर लेना है। क्योंकि डेड वाला जो प्रॉब्लम होता है दो जगह से आता है, आपका इस मदरबोर्ड से भी आ सकता है, पावर सप्लाई से भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, फिर से इसे सप्लाई देना है और यहाँ से जो हमारा सप्लाई आउट होके इस कार्ड को जा रहा है इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 22 वोल्ट, 3.3 वोल्ट इस तरह की सप्लाई आती है, DC सप्लाई आती है। तो मल्टीमीटर को हमें रख लेना है 20 वोल्ट के रेंज में, और आपका मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर है इस प्लेट के किसी एक ग्राउंड पे आपको रख लेना है। अगर ग्राउंड आपको समझ में नहीं आता है कहाँ रखें इसमें, तो आप बॉडी जो इसका है इसके बॉडी पे कहीं भी यहाँ जो आपका ये वाला ये सॉकेट लगा हुआ सॉकेट पे भी कहीं पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे रख के आप इसके जो है वायर जा रहे हैं कार्ड में, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके किसी भी पॉइंट पे हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जब वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फॉल्ट है वो पावर सप्लाई से है। अगर यहाँ पे कोई 1 वोल्ट, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट कोई भी एक सप्लाई मिलती तो हमारा पावर सप्लाई में अलग फॉल्ट होता, लेकिन यहाँ कोई सप्लाई नहीं मिल रही है तो इसका अलग फॉल्ट होता है, यानी यहाँ 0 है। तो अब आपको देखिए यहाँ जो एक बीच में जो लाइन यहाँ खाली है, इस खाली लाइन के इधर आपको कुछ नहीं देखना है। कहाँ देखना है, इसके इस साइड में, यानी प्राइमरी सेक्शन जो 2 भागों में बटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको क्या करना है, इस प्राइमरी साइड में आपको केवल चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ वोल्टेज आ रहा है कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके वहाँ पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो डेड है यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं, तो आपको इस साइड में चेक करना है। तो यहाँ देखिए जो हमारा
वायर यहाँ पे 220 वोल्ट वाला आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया ये 2। यहाँ पे सबसे पहले एक फ्यूज़ लगा होता है जो हमारा इस बॉक्स के अंदर होता है। तो इसे आपको इस तरह से खोल लेना है, देखिए यहाँ पे खोल लेना है और सबसे पहले आपको फ्यूज़ को चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फ्यूज़ वैसे ही काला एकदम पड़ चुका है, यानी कि हमारा ये फ्यूज़ ख़राब है। इसे हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या है, यहाँ के बाद जो हमारी सप्लाई है, देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पे जो हमारा 4 डायोड लगे हुए हैं, यहाँ देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं। इस फ्यूज़ के थ्रू होके यहाँ से देखिए हमारा इस डायोड पे आ रहा है और दूसरा वाला जो हमारा सप्लाई है यहाँ इस कॉइल के जरिए होके यहाँ पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 4 डायोड लगे हैं सबसे पहले उसे टेस्ट करना है। अब यहाँ डायोड को हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जब फ्यूज उड़ता है, आगे कोई शॉर्टिंग होता है तभी हमारा फ्यूज उड़ता है। तो यहाँ डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको रख लेना है बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रख लेने के बाद यहाँ जो डायोड की टेस्टिंग होती है कुछ इस तरह से होती है कि आपका एक साइड से ये रीडिंग देता है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है। अगर ये दूसरे साइड से रीडिंग देता है या बीप की आवाज़ देता है तो वो डायोड आपका ख़राब होगा। तो यहाँ देखिए मैंने पहले डायोड को चेक किया, एक साइड से कोई भी रीडिंग नहीं दिया। अब दूसरे साइड से हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो रीडिंग दिया, यानी हमारा ये डायोड सही है। अब इसी तरह से दूसरे वाले डायोड को हम चेक करेंगे तो यहाँ मैंने जैसे ही लगाया देखिए बीप की आवाज़ आने लगी। तो बीप की आवाज़ आती है, इसका मतलब ये डायोड हमारा ख़राब है, यानी शॉर्ट है। फिर तीसरे डायोड को कुछ इस तरह से चेक कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा एक ओर से रीडिंग नहीं दिया और दूसरे साइड से ये रीडिंग दे रहा है, यानी ये डायोड सही है। चौथे डायोड को चेक करेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि हमारा बीप की आवाज़ दे रहा है, यानी ये डायोड और ये डायोड बीप की आवाज़ दे रहा है। तो ये दोनों डायोड ख़राब है। तो अब क्या करेंगे, डायोड को हम निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने दोनों डायोड को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों डायोड हमने निकाल लिया है। इसके बाद जो यहाँ से डायोड से होकर सप्लाई जाती है वो हमारे मेन कैपेसिटर पे आती है जो हमारा फिल्टर का काम करता है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर ये कैपेसिटर फूला हुआ है तो इसे चेंज कर लेना है, अगर नहीं फूला हुआ है तो इसे आपको वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन जो हमारा यहाँ कैपेसिटर है आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से ये फूल चुका है। तो यहाँ चूँकि 3 जो धारी बनी होती है, अगर ये धारी आपको ऊपर की ओर उठी हुई नज़र आती है, थोड़ा सा भी फूला तो इसको आपको चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ मेरा फूला हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे यहाँ जो दोनों पॉइंट है जहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है वहाँ मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख के और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बीप की आवाज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने एक साइड से लगाया, कोई भी रीडिंग नहीं दिया, और दूसरे साइड से हम लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ हमको एक रीडिंग मिला। अगर यहाँ पे बीप की आवाज़ आता तो आपका समझ लीजिए या तो कैपेसिटर शॉर्ट होता या फिर यहाँ पे जो वाइपर 22 से IC लगा हुआ है ये 22 से IC शॉर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बीप की आवाज़ नहीं आया, एक ओर से रीडिंग दिया, एक ओर से रीडिंग नहीं दिया, तो हमारा IC लगभग सही है और कैपेसिटर भी सही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ है, फिल्टर सही से नहीं करेगा, इसके लिए हमें कैपेसिटर को बदल देना है। तो आइए कैपेसिटर को हम निकाल के दूसरा लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने कैपेसिटर को यहाँ निकाल लिया है। इसका नंबर है 4.7 MFD 450 वोल्ट। लेकिन यहाँ देखिए जो ये सस्ता रिसीवर है इसलिए यहाँ जो पार्ट लगाते हैं वो भी लोग सस्ता ही लगा देते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर आपका 47 MFD 33 MFD इस तरह से होना चाहिए। तो मेरे पास जो दूसरा कैपेसिटर है वो 47 MFD 450 वोल्ट का है। अब इसे आपको लगाना, ये आप 47 MFD तक लगा सकते हैं, 100 MFD तक होगा तो भी आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फ़िल्टर करेगा। तो यहाँ पे देखिए लगाने के लिए जब आप पुराना किसी किट से निकालेंगे तो इसमें प्लस माइनस आपको देखना होगा। यहाँ जो माइनस का सिंबल बना होगा इस साइड वाला हो जाएगा माइनस और दूसरे साइड का वाला प्लस होगा। लेकिन जब आप नया ख़रीदेंगे तो नया वाले में जो बड़ा लेग होगा वो हो जाएगा प्लस और छोटा वाला लेग हो जाएगा माइनस। तो इसे आपको ध्यान में रख के लगाना है, माइनस और प्लस को। पीसीबी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक सफ़ेद धारी यहाँ पे बना हुआ है एक साइड में, ये सफ़ेद धारी जिधर बना हुआ है वो हो जाएगा माइनस और जिधर खाली हो जाएगा
प्लस। तो कैपेसिटर को आपको माइनस प्लस को देख के लगाना है। अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो वो थोड़ी ही देर में गर्म होके फट जाएगा। तो इसे हम फटाफट लगा लेते हैं। अभी यहाँ मैंने कैपेसिटर को लगा दिया है दूसरा वाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो 2 डायोड हमारे शॉर्ट थे, इन 2 डायोड को लगाना है। तो डायोड को भी आपको ध्यान में रख के लगाना होगा। इसमें भी आपका देखिए एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जिधर आपका सिल्वर पट्टी होता है वो कैथोड होता है, जिधर ब्लैक पट्टी पूरा होता है वो एनोड होता है। तो आपको लगाना कुछ इस तरह से। यहाँ आप पीसीबी में जब देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक सफ़ेद पट्टी देखिए, यहाँ पे एक साइड में सफ़ेद पट्टी नज़र आएगी। जिधर आपका सफ़ेद पट्टी लगा हुआ है उस साइड में इस डायोड का जो वाइट सफ़ेद पट्टी यानी सिल्वर पट्टी जो लगा हुआ है उसी साइड का इधर सफ़ेद पट्टी वाले की ओर रहना चाहिए। तो हम फटाफट से डायोड को भी लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ डायोड को मैंने देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद हमने यहाँ फ्यूज़ निकाला, जो हमारा फ्यूज़ ख़राब था, तो वापस नया फ्यूज़ भी यहाँ पे हम डाल देंगे। फ्यूज़ यहाँ पे आप 5 एम्पियर तक का डाल सकते हैं। तो फ्यूज़ को यहाँ मैं लगा देता हूँ। ये फ्यूज़ लगा लेने के बाद अब आपको इस पे सप्लाई देना है। लेकिन सप्लाई आप कैसे देंगे दोस्तों, जब भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं और उसे सप्लाई देते हैं तो आप जो सप्लाई देंगे वो आपका सीरीज लाइन में ही होना चाहिए, यानी सीरीज में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सीरीज बोर्ड है इसी से मैं इसे सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ मैंने सप्लाई लगा दिया है और अभी आप देख सकते हैं जो हमारा DTH बॉक्स है वो ऑन हो चुका है। अभी हमारा लाइट जला था फिर भाग गया। अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा DTH बॉक्स जो है वो ऑन हो गया है। तो इस तरह से आप इस डेड प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप इसका जो फॉल्ट है वो उसे ढूंढ के और बड़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।